कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया होशियारपुर के नौजवान ने। इसका जो मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था वो अगस्त 2024 में हुआ था और जो मेन एग्ज़ाम है मेरा जनवरी 2025 में। के सक्षम वशिष्ठ ने सीएजी की राष्ट्रीय परीक्षा में और उसमें भी मेरे 100 में से 96 मार्क्स सिक्योर किए मैंने और ऑल इंडिया रैंक 1 लाया हूँ। और इसमें 60 साल तक के लोग भी इस कंपटीशन में बैठते हैं। हाँ जी सर, जो जॉब्स करते हैं या कोई और भी सीए वर्किंग में है वो सब एग्ज़ाम्स जो इसका जो सिलेबस है वो सीए के साथ भी मैच करता है। इसमें हम पंचायत में देखते हैं पंचायत के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उनकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है। अभिलाषाएं तो हर माता पिता को होती है कि हमारा बच्चा और तरक्की करे। चौधरी बलबीर सिंह पब्लिक, मैं उस इंस्टीट्यूशन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे टीचर है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर तुझसे पूछे, ए बंदे ये बता आखिर तेरी रजा क्या है। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया होशियारपुर के नौजवान ने। होशियारपुर के सक्षम वशिष्ठ ने सीएजी की राष्ट्रीय परीक्षा में पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान हासिल करके न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने जिले और अपने राज्य को भी गौरवान्वित किया है। सीएजी के द्वारा जो कैग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है, जो अकाउंटेंट कोर्स ऑफ लोकल बॉडी और महापंचायत की जो परीक्षा लेवल 1 की परीक्षा में 96 मार्क्स जो हासिल किया है सक्षम सबसे पहले तो ये बता दें कि ये परीक्षा का आयोजन किस मोटिव के साथ जो कैग करती है। सर जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे जैसे आपने बजट भी देखे होंगे, जो 2 मेन ग्रांट्स सबसे ज़्यादा जो पैसा ग्रांट के द्वारा भेजा जाता है वो एक नेशनल हाईवे और हमारे जो ग्राम पंचायत लोकल बॉडीज़ और म्यूनसिपल कमेटीज़ में जाता है। तो नेशनल हाईवे के पास तो बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो उन्हें चेक कर सकती है, वेरीफाई कर सकती है। पर जो हमने पिछले समय में देखा है कि जो लोकल बॉडीज़ और म्यूनसिपल महापंचायत हैं वहाँ पर थोड़ा अभी इतना ज़्यादा चेकिंग या ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी गई। ऑडिट की व्यवस्थाएं भी नहीं। हाँ जी, तो उसको सही करने के लिए जो कैग है हमारी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर कोर्स स्टार्ट किया था पिछले साल। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट उन्होंने करवाया था और ये 2 पार्ट्स में, एक तो लोकल बॉडीज़ और एक है म्यूनसिपल कमेटीज़। लोकल बॉडीज़ में 2 इन्होंने और बाइफरकेशन की है, पंचायत और ज़िला परिषद। म्यूनसिपल कमेटी में है म्यूनसिपल कमेटीज़ और महापंचायत। मैंने अभी पंचायत लेवल 1 सीएपी जो सर्टिफाइड कोर्स फॉर अकाउंटेंट ऑफ पंचायत का एग्ज़ाम दिया था। इसका जो मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था वो अगस्त 2024 में हुआ था और जो मेन एग्ज़ाम है मेरा जनवरी 2025 में हुआ। तो रिजल्ट कब आया? सर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट मेरा सितंबर में आया था, उसमें भी मैंने इंडिया टॉप किया था, सबसे कम एज का मैं कैंडिडेट था। तब मेरे एमसीक्यू बेस्ड था वो और उसमें 50 में से 46 मार्क्स आए थे मेरे। और उसके बाद मेरा अपना मेन एग्जामिनेशन में उसका रिजल्ट अभी रिसेंट ही आया है और उसमें भी मेरे 100 में से 96 मार्क्स सिक्योर किए मैंने और ऑल इंडिया रैंक 1 लाया हूँ मैं। और इसमें 60 साल तक के लोग भी इस कंपटीशन में बैठते हैं, ऐसा है? हाँ जी सर, जो जॉब्स करते हैं या कोई और भी सीए वर्किंग में है वो सब एग्जाम्स देते भाग लेते हैं हाँ इसमें। जी। और इसमें सबसे कम उम्र के भारत के नौजवान है, वो पहली बार जो परीक्षा आयोजित हुई उसमें भी और इसमें भी हाँ जी सर, सबसे कम उम्र का ये भी रिकॉर्ड है कि नया? हाँ जी ये भी रिकॉर्ड है। चलिए सक्षम, जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या कुछ मापदंड आप तैयार करते थे, कैसे तैयारी करते थे कंपटीशन के लिए, क्या कुछ चलता था मन में कि आपने इस कंपटीशन को क्रैक करना है? सर मैं इसका जो सिलेबस है वो सीए के साथ भी मैच करता है। इसमें हम पंचायत में देखते हैं पंचायत के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उनकी जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं, उनकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, बुक्स वगैरह कैसे बनते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो पढ़ रहा था। और मैं सी मोहित सर की भी गाइडेंस थी मेरे पे, तो उस हिसाब से मैंने प्रेपरेशन की और मैंने 2-4 बार रिवीजन भी की कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और जो हमारी इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल से उनसे तैयारी की और जो उन्होंने सैम्पल पेपर दिए थे वो भी मैंने सारे रिवाइज किए, उनको भी मैंने किया। आज पूरे भारत को आपने गौरवान्वित किया है, शहर को गौरवान्वित किया, माता पिता को आपने प्राउडली फील करवाया, आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आज भगवान ने ऐसा हमें दिन दिखाया है। मैं अपने माता पिता को, अपने जो मेरी सिस्टर है सुकृति को, मैं ग्रैंड पेरेंट्स जो भी और जो मेरे टीचर हैं सी मोहित मोहन सर, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मेरे मतलब भगवान ने मेरे को इतने अच्छे माता पिता दिए, दोस्त दिए, मेरे को सिस्टर दी, मेरे को मोहित मोहन जैसे मेरे को टीचर दिए जिनकी गाइडेंस से आज मैं ये उपलब्धि हासिल कर पाया। मैं बहुत खुश हूँ। एक ये बताइए, आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ से हुई, सर होशियारपुर से या बाहर से? सर होशियारपुर से मेरी चौधरी बलबीर सिंह पब्लिक स्कूल से प्राइमरी स्कूलिंग की और उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से की है, वो मेरी पिछले साल ही कंप्लीट हुई थी।
ठीक है, तो लक्ष्य क्या लेकर चलते हैं, बनना क्या है, हासिल क्या करना है? सर अभी मैं सीए भी कर रहा हूँ साथ में, और हाँ। सीए इंटरमीडिएट मेरी हो चुकी है, और अभी मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूँ सीए रतनदीप सर के पास, और उसके बाद सीए फाइनल के पेपर, और साथ में मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर रहा हूँ। और मेरी इच्छा है कि हम सुकृति भी सीए करिए, तो हम दोनों सीए कंप्लीट करने के बाद ईडन वर्क फर्म जैसी फर्म स्टार्ट करें। और मेरा ये भी है कि एक बार सीए कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विसेज में भी एक बार ट्राई करना चाहिए। पूरे हाथ आजमाने हैं हाँ जी। यूपीएससी के लिए भी। हाँ जी। मैम, सक्षम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया होशियारपुर से निकलकर। अक्सर कहा जाता है होशियारपुर एक छोटा सा शहर है, भले ही पढ़े लिखे लोगों का शहर है, परंतु कंपटीशन में बहुत कम बच्चे निकलते हैं। सक्षम को लेकर के आपके मन में आज कितनी अभिलाषाएं हैं, क्या कुछ उमंग है? उमंग, पहले तो थैंक यू आपका आए सक्षम से हौसला बढ़ाने के लिए, ये भी अच्छा लगा, थैंक यू। अभिलाषाएं तो हर माता पिता को होती है कि हमारा बच्चा और तरक्की करे, आगे और प्रगति करे। पर ये भी है कि जो इसने अपना लक्ष्य तय किया हुआ उस पर 100% कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, कहीं भटकना नहीं है। जो इसने कहा है कि मैंने यूपीएससी भी करनी, सीए भी, बाकी तो अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलेगा, और उस पर ही दृढ़ रहे हैं आगे, कि हमने अपना ध्यान नहीं भटकाना है, जो लक्ष्य तय किया उसी पर ही अग्रसर रहे। बड़े बड़े धुरंधर जो नहीं कर पाते हैं, छोटी उम्र में सक्षम ने वो रिकॉर्ड भी बना दिया। शायद ऐसा रिकॉर्ड बन गया जिसे आने वाले कई सालों तक तोड़ पाना मुश्किल होगा। ऐसे रिकॉर्ड को कैसे देखते हैं? क्या कुछ अलग अपने बच्चे में आप डाल रहे हैं? क्या कुछ अलग गुरु मंत्र आप दे रहे हैं कि बच्चा लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है? दुनिया भर की माँ सुन रही है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जानना नहीं, चाहता हूँ। गुरु मंत्र नहीं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बनते हैं तोड़ने के लिए, ठीक है। आज इसने किया है, कल और कोई करेगा, हो सकता है सुकृति कर दे, या इसके और फ्रेंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही आज हूँ कल और नहीं होगा, ये तो गलती होगी हमारी ऐसा करने के लिए, ना ही करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। बाकी माताएं जो हैं वो अपने बच्चों, मैं क्या दे सकती हूँ, वो अपने बच्चों पर टाइम दें, उन्हें पढ़ने के लिए कहें, उनकी सीटिंग हैबिट्स बनाएं, वो खुद भी अपने आप को मिलके एक लिमिट में रखें। जैसे आजकल है ना, मोबाइल देखते हैं, रील्स बनाते हैं, इवन पेरेंट्स भी बनाते हैं, माताएं भी बनाती हैं, वो उनसे हटकर अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। वो पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर भी हमारा दुश्मन भी है तो सबसे बड़ा हमारा दोस्त भी है। और इसने जो अपनी एजुकेशन ली, सर से भी ली और साथ में अपनी मोबाइल से भी गाइडेंस ली। अगर ये हमें पता होना चाहिए बच्चा हमारा पढ़ रहा है, मोबाइल का यूज़ किसके लिए कर रहा है, पढ़ने के लिए कर रहा है कि और कुछ देखने के, सब कुछ है। ये हमारे हाथ सबसे बड़ा दुश्मन भी है, हमारे हाथ में मित्र भी है। वो आपको देखना है, पेरेंट्स को देखना है। अगर पेरेंट्स अपने आप पर कंट्रोल करेंगे तो बच्चे भी करें। जी। सोशल मीडिया को आपने किस तरह से लेना है, हथियार के रूप में या उपकरण के रूप में, ये तय आप करेंगे कि बड़ी मैसेज जो है एक चैंपियन की माँ के द्वारा दिया गया तो लोग आप सुन रहे। राजीव भैया लगातार होशियारपुर में ही नहीं बल्कि पंजाब में लोगों को मार्गदर्शन भी देते रहे, अंधकार में लोगों को दिया दिखाने का भी काम किया। आज सक्षम जो है वो भारतवर्ष में एक रिकॉर्ड बनाता है और पूरे होशियारपुर का नाम गौरवान्वित करता है। आप एक पिता के तौर पर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं भी खुद इस बात के लिए अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा इस मुकाम तक पहुंचा। पहले उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, फिर बड़ों का आशीर्वाद, फिर सबसे बड़ा योगदान इसका जो मेरी वाइफ है साक्षी वशिष्ठ, शी इज एमफिल इकोनॉमिक्स, पर इसने जॉब नहीं की, घर में गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाया और अपने बच्चों को पढ़ाया। उसने बचपन से इनकी जो सबसे बड़ी बात है इसकी तरक्की के राज वो सिटिंग हैबिट्स। जब तक बच्चा 8-10 घंटे बैठ के पढ़ना, उसको बैठ के पढ़ने की आदत नहीं है तो वो कोई भी बड़ी जो कंपटीशन है उसे अचीव नहीं कर सकता। तो इन्होंने सबसे पहले इनको टेबल कुर्सी पर बैठ के 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने की आदत बना दी। वो सिटिंग हैबिट से बच्चा आगे। दूसरा 10th तक इन्होंने अपने आप उनको पढ़ाया। आगे जो सब्जेक्ट थे वो कॉमर्स के थे, तो साक्षी का सब्जेक्ट तो मैथ इकोनॉमिक्स, और मैथ इकोनॉमिक्स इसने पढ़ाया, +2 तक भी पढ़ाया। बाकी इसके हिंदी सब्जेक्ट थे और सब्जेक्ट थे। तो फिर इनके जो मामा जी हैं और वो टीचर भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सीए मोहित मोहन, सीए, सीएस, सीएमए, बहुत सारी डिग्रीज उनके पास है। बहुत दरवेश आदमी है। वो हमारे होशियारपुर के लिए एक वरदान है। उन्होंने अपने
यहाँ इस होशियारपुर में आप 40 साल के किसी सीए से पूछ लेंगे तो वो कहेंगे मोहित मोहन के स्टूडेंट हैं जी। और वो 200 के करीब उन्होंने यहाँ पर होशियारपुर में सीए पैदा किए। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप बात की थी ना भी, आपने दिया दिखाया, ये घटना 2016 की है और डेट भी मुझे याद है 25 सितंबर। मैंने जून 17 को 2016 में बहुत बड़ी अखबारों में, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान टाइम्स में एक्सपोज किया था होशियारपुर लैंड स्कैम का। तो वो मोहित मोहन मेरे पास घर पर वो मेरे पहली बार आई। तो क्योंकि वो साक्षी के चाचा जी की बेटे थे, दोनों ब्रदर वो सीए थे। तो वो आए, कहते मुझे पता ही नहीं जीजा जी आपने इतना बड़ा काम कर दिया, मेरे तो दोस्तों ने बताया। तो उस दिन उन्होंने कहा कि अगर आपके बच्चे कॉमर्स लाइन में जाएंगे तो मैं इनको 5 साल में सीए बनाकर आपको दूंगा, आप ये देश सेवा कीजिए, आप अपने बच्चों की टेंशन छोड़ दीजिए। और वाकई मैंने उस टाइम सक्षम सुकृति मेरे ख्याल 7वीं 8वीं में होंगे, तो मैंने टेंशन छोड़ दी और मैं सारा ध्यान इधर लगा दिया और उन्होंने सारा ध्यान इन पर लगा दिया। उनकी भी कमिटमेंट पक्की थी और परमात्मा जब आपको अच्छा काम करते हैं तो वो रीपे करता है। तो उसने इस तरीके से रीपे किया। जिस स्कूल में ये पढ़े हैं वो सबसे सस्ता स्कूल है सीबीएसई का। जब मैंने एडमिशन कराई थी तो इनकी फीस 150 रुपये और 100 रुपये थी नर्सरी की, चौधरी बलबीर सिंह पब्लिक। मैं उस इंस्टीट्यूशन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जब ये +2 करके आए तो 450 रुपये फीस थी। हम हर साल 10% बढ़ा देते थे। मेरे पास आज भी फीस स्लिप्स पड़ी हैं। तो टोटल खर्चा चौधरी बलबीर वालों ने हमसे दोनों बच्चों का 1 लाख रुपए लिया 12th तक जी, नर्सरी से लेकर 12th तक। इन दोनों बच्चों मेरे फीस स्लिप पड़ी, आप चेक कर लीजिए। और एनसीईआरटी की वहां पर किताबें थी, कोई किताबों का बोझ नहीं था। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे टीचर है, मतलब और ये भी अच्छे स्टूडेंट साबित हुए, इनकी कभी शिकायत नहीं आई आज तक उनसे। आप पूछ सकते हैं, आप जानते हैं उनको। राजेंद्र सर का भी नाम है यहाँ लिखो, प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल थे वहाँ के। अब तो इस संसार को छोड़ के चले गए हैं वो, उनकी यादें हैं। उनके सानिध्य में ये 9 बच्चों ने +2 की। वहां से भी ये 90+ नंबर, किसी के 92% है, किसी के 91, ऐसे नंबर लेके आए और वहां पर भी टॉपर लिस्ट में थे। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में 6वें सेमेस्टर में ये यूनिवर्सिटी की टॉपर लिस्ट में था, 90% नंबर लिए थे इसने सेक्शन में। सुकृति भी 85, 80, एक सेमेस्टर में इसके भी 90 आए हैं। मतलब ये बच्चे शुरू से पर मैं कभी भी इनको लाइमलाइट में नहीं लाना चाहता था भी अपने के ध्यान भटक ना जाए। अब भी जो रिजल्ट 4-5 दिन पहले आ गया था, टॉपर लिस्ट जरूर इनकी कल परसों आई है, तो मैं अपने आप को बांध के रखा था, नहीं बताऊंगा। फिर मैंने सोचा बच्चा महसूस करेगा भी, लोग छोटी छोटी उपलब्धियां अपनी शेयर करते हैं, मेरा पापा क्यों नहीं करता। तो फिर मैंने सोच के फिर मैंने इसको जरूर फेसबुक पर शेयर कर दिया। उससे फिर मीडिया में चला गया। मीडिया तो फिर उन्होंने मतलब इसको बड़ी हाइप दे दी। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी हाइप मिलेगी। राजीव भैया, ये एक चीज जानना चाहेंगे कि दुनिया भर के पिता भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दुनिया भर के लोग इस वीडियो को देखेंगे। एक चैंपियन बनाने के लिए, बच्चों को चैंपियन बनाने के लिए पिता को क्या कुछ अलग करना पड़ता है ताकि बच्चे का और पिता का रिलेशन भी एक दोस्ताना व्यवहार की तरह रहे और बच्चा भी चैंपियन बने, समाज की कुरीतियों से बचता हुआ अच्छाइयों को सीखे? उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों को समय दीजिए, उनके साथ फ्रेंडली हो जाइए। एक एज तक तो आपका उन पर थोड़ा सा पिता का थोड़ा सा डर होना चाहिए, माता का लाड होना चाहिए, जैसे कि आप कह सकते हैं 12, 13, 14 साल तक। उसके बाद आप उसके फ्रेंड हो जाइए, उसके समय दीजिए और उसको इतनी लिबर्टी दीजिए भी वो कोई बहुत बड़े से बड़ा भी उससे गलती हो जाए तो वो आपको सबसे पहले आपको बताए, वो किसी और को ना बताए। क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा कोई भी अच्छा गाइड नहीं हो सकता। उसको वो 2 झटके उस टाइम मार देगा पर उसको सही रास्ता भी दिखा देगा। पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि आप उसको अच्छे संस्कार दीजिए और आप खुद भी अपनी चद्दर में रहिए और बच्चे को भी अपने चद्दर में रहना सिखाइए। इकोनॉमिकली क्राइसिस के बहुत बड़े स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं बच्चों को, बहुत बड़े स्कूल में नहीं भेजने जहां पर 1.5, 2 लाख रुपए साल की फीस है, वो भेजने की। आप जिस मर्जी स्कूल में पढ़ाइए बच्चों को, पर मेहनत आपको खुद करानी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे भी मैंने बहुत बड़े स्कूल में बच्चे को डाल दिया और उसके बाद शाम को उसको बहुत बड़े ट्यूशन सेंटर में, कोचिंग सेंटर में भेज दिया तो आप सुरखरू है, तो बिल्कुल गलत है। आपको शाम को बच्चे से वैसे पूछना पड़ेगा कि बेटा आप क्या पढ़ के आए हो, मुझे भी थोड़ा सिखा दो। वो सिखाता सिखाता खुद भी रिवीजन कर लेगा और उसको खुद भी आ जाएगा। ये एक्सरसाइज मैं इनसे रूटीन में करता रहा।
ये मतलब मैं उनसे पूछता था भैया बेटा आज क्या पढ़े, थोड़ा मुझे भी सिखा दो, मैं भी अकाउंट पढ़ा हूँ। तो इन्होंने मुझसे सारा वार्तालाप अब भी चलता है। चाहे मैं सीए नहीं कर सका, पर मैं सीए के ऊपर पूरी नॉलेज उससे ली। अच्छे काउंसलर की तरह मैं इनको बताया भी आप ये कोर्स कीजिए, अब आप ये वाला इधर निकल जाइए। वो एक गाइड की तरह आप चलिए। उसके लिए आपको खुद एजुकेट होना पड़ेगा, उस सारे कोर्स के बारे में आपको समझ बनानी होगी, तभी उनसे वार्तालाप कर सकोगे आप। तो वो एक जिम्मेवारी आपको उठानी पड़ेगी। तो कोई बच्चा होशियार नहीं, कोई नालायक नहीं, सब बच्चे समान है। बस आप उनकी जो ऊर्जा है उसको चैनलाइज करना है। अगर उनकी ऊर्जा मोबाइल पर लगी तो मोबाइल पर लगेंगे, कंप्यूटर लगे कंप्यूटर, अगर आपको उनको किताबों पर लगी किताबों में लग जाएगी। तो आपने उनको सिर्फ उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करना है। सुबह उनको कोशिश करना भी उनको जल्दी अमृत वेले उठाएं और शाम को उनको 10 से पहले वो सो जाएं। सुबह वो अपना 4 बजे उठ जाएं, उठकर उनको अच्छा नाश्ता दूध वगैरह दीजिए, वो उठकर बैठ के अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये पेरेंट्स का फर्ज है। दूसरी मैं एक इंपॉर्टेंट बात सक्षम के लिए कहना चाहता हूँ। सक्षम सुकृति ने जो एक्चुअली जब आप समाज सुधारक की आप पर एक जिम्मेवारी आती है, आप कहते हो मैं समाज सुधारक हूँ, और आपका घर बिगड़ जाए तो वो पूछेंगे यार अपना घर तो आप सुधार नहीं सके तो समाज क्या सुधारोगे जी, है ना। तो प्रश्न चिन्ह है। पर इन बच्चों ने, इस फैमिली ने, मेरी वाइफ ने, इनका इतना बड़ा सहयोग है कि मेरी वो कहनी करनी को उन्होंने सिद्ध कर दिया। मैं कह सकता हूँ बहुत थोड़े संसाधनों में ईमानदार रहकर, सच्चे सुच्चे रहकर, थोड़े से पैसे से भी आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आप ये एक्सक्यूज ले लेते हैं। किसी क्लर्क से मैं बात कर रहा था, विशेष जी की करिए बहुत बड़े स्कूल च पाया, खर्चे इन्ना तनख्वाह तो होते निकल जाती है, फिर सानू अंडर द टेबल कुछ लेना पैंदा है। मैं कि तुसी आओ मेरे नाल, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ईमानदारी ਨਾਲ अंडर टेबल पे जान दी लोड लोड नहीं पेगी जी तुम्हें। थैंक यू। सीधे बात करते हैं चैंपियन से। और चैंपियन, कम शब्दों में ये बता दीजिए कि सफलता का मंत्र क्या रहा? सर ये पहले तो आपका माइंडसेट सही पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है हम तैयारी तो पूरी कर लेते हैं पर एग्जाम हॉल में जाकर हम कई बार क्वेश्चन पेपर देखकर घबरा जाते हैं। पसीने छूट जाते हैं। हाँ जी, चाहे आपको थोड़ा लगे कि डिफिकल्ट है या कुछ हम जो हमने पढ़ा है उससे थोड़ा अलग आ गया, पर कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखना चाहिए। उस माइंडसेट से पेपर देना चाहिए कि नहीं मैं क्लियर कर लूँगा। और तैयारी भी आपकी वैसी होनी चाहिए। आप पहले थोड़ा टाइम से पहले सिलेबस कवर अप करने की कोशिश करें और रिवीजन करें। रिवीजन, ये है सफलता का मंत्र। तो आज आपने जाना कि कैसे होशियारपुर के सक्षम वशिष्ठ जी ने पूरे भारत में होशियारपुर का नाम रोशन किया और ये साबित कर दिया कि हम में है दम। कैमरा जर्नलिस्ट नवनीत सिंह चीमा के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट, होशियारपुर।